नमस्कार। तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग एक सिंपल सा टॉपिक लेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, और ये काफ़ी सिंपल सा ग्रामर है जो स्टैंडर्ड फर्स्ट से 10th सभी बच्चों को कहीं ना कहीं यूजफुल होगा ही। ठीक है, सो फर्स्ट हम थोड़ा सा बेसिक स्टडी करेंगे, फिर ग्रामर पे आते हैं। इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने होते हैं? A to Z, राइट। नेक्स्ट है वर्ड्स। नाउ व्हाट इज वर्ड? अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ one or more letters, राइट। इंग्लिश में लेटर्स होते हैं A to Z। उसको अगर आप मीनिंगफुली अरेंजमेंट करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए का मतलब क्या होता है? एक, राइट। आई मीन्स मैं। ठीक है, यहाँ पे सिंगल लेटर यूज किया हम लोगों ने। हम लोग कंबाइन करते लेटर को। जैसे मैंने लिख दिया CAT, कैट, राइट। एक वर्ड बन गया, कैट मीन्स बिल्ली, राइट। बट अगर मैं इस तरह से लिख दूँ APC, ठीक है, ये वर्ड का कोई मतलब नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये यहाँ पर लेटर्स तो यूज किया हम लोगों ने, बट ये मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, तो अरेंजमेंट किस तरह से होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, तो ही हम उसको कहेंगे कि वर्ड है वो। तो हम लोग फिलहाल ये जो है इसको वर्ड नहीं कह सकते। ठीक है, तो समझे वर्ड का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है फ्रेज। ठीक है, और फ्रेज क्या होता है? मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर वर्ड्स। ठीक है, इसमें दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, जैसे इन द गार्डन। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। ऑन द अर्थ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 वर्ड्स हैं। इन द गार्डन 3 वर्ड्स हैं, इसका मीनिंग है। ठीक है, ये हो गया फ्रेज। उसके बाद होता है सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये काफ़ी सारे वर्ड्स होंगे। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसको अगर आप मीनिंगफुली अरेंज करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सेंटेंस है। ठीक है, नो एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय, राइट। यहाँ पे जो 4 वर्ड्स हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो 4 वर्ड्स का जो मीनिंग है, मीनिंगफुल है, अरेंजमेंट प्रॉपर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंटेंस। बट इसी सेंटेंस को अगर मैं ये राइट है, ठीक है, बट इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ MAI बॉय, ठीक है, तो इसका मीनिंग है या जो अरेंजमेंट है उतना सही नहीं है एज पर इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस नहीं बोल सकते इसमें, तो क्या होगा? ये रॉन्ग होगा ग्रामर के मुताबिक। ठीक है, तो हो गया सेंटेंस। अब सेंटेंस के बाद क्या होता है? पैराग्राफ। पैराग्राफ आपने हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी लैंग्वेज में स्टडी किया होगा। ठीक है, उसमें 5, 10, 15 इस तरह क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैराग्राफ। तो सिंपल वर्ड हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ sentences is called as what?
पैराग्राफ। ओके, तो पैराग्राफ किस तरह से होता है, थोड़ा सा एक बेसिक देखेंगे हम लोग। जैसे आपका जो नोटबुक होता है उसमें मार्जिन होता है इस तरह से, ठीक है। तो जब हम लोग पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो हमें राइटिंग यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, बट हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के स्टार्टिंग करते हैं। सपोज मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम अ बॉय, माई नेम इज ABC, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पैराग्राफ की है मैंने, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा गया, ठीक है। तो इस तरह से स्पेस छोड़ना होता है, फिर इसका पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, वहाँ भी सेम आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि न्यू पैराग्राफ कब स्टार्ट हो रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलता जाएगा उसका, ठीक है। तो ये हो गया कुछ बेसिक्स इंग्लिश में। अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक ग्रामर का, वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नो, जो वर्ड हम लोग स्टडी करते हैं इंग्लिश में, वर्ड को उसका जो यूज होता है, यूज के अकॉर्डिंगली उसको 8 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दी वर्ड्स आर डिवाइडेड into 8 parts according to their uses. It is called as parts of speech, right? वर्ड्स को उसके यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में डिवाइड किए, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नाउन, ठीक है। तो व्हाट इज नाउन, एक सिंपल वर्ड, एक वर्ड बताता हूँ आपको नाउन का मतलब क्या होता है, नेम, ठीक है। अब नेम किसी का भी नेम हो, ठीक है, डजंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया राम, कैट, मुंबई, पेन, ये सभी क्या है, किसी ना किसी का नाम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन, सिंपल। और सेकेंड इज प्रो नाउन, ठीक है। इससे 2 वर्ड ब्रेक करता हूँ मैं, प्रो एंड नाउन, राइट। प्रोनाउन क्या होता है, फर्स्ट मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फिर आपको डेफिनेशन बताता हूँ इसका, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे एक सेंटेंस लेता हूँ मैं, राम इज a boy, he goes to school, right। तो यहाँ पे राम, राम क्या है, नाउन है, राइट। तो राम इज ए बॉय, ही गोज टू स्कूल, फर्स्ट सेंटेंस में राम का यूज किया नाउन का, बट सेकंड सेंटेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे राम कहीं लिखा नहीं है, बट इस सेंटेंस में कोई तो एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, राम ही है, क्या राम के लिए आया वर्ड हो। जैसे ही गोज टू स्कूल मीन्स वो स्कूल जाता है, और ही मीन्स कौन, राम, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ही, ये किसके लिए यूज किया हम लोगों ने, राम के लिए यूज किया, और राम क्या है, नाउन। तो समझ में आ रहा है आपको कि जो वर्ड नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं हम लोग, उसे कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, जो वर्ड नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन। समझ में आ गया। प्रोनाउन में काफी सारे वर्ड्स नहीं होते, 15-20 वर्ड होते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे ही, हीज, हिम, हिमसेल्फ, I, me, mine, myself, she,
हर, herself, you, your, yourself, they, them, their, themselves, we, our, us, ourselves, ठीक है। ये सभी प्रोनाउन के वर्ड्स हैं जो हम लोग मीन्स मेनली जो ह्यूमन होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नॉन लिविंग जो होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, जैसे ईट हो गया, ठीक है, दिस, दीज, दैट, दोज, ठीक है। ये सभी जो है नॉर्मली ये वर्ड हम लोग नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी कभी लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी ये प्रोनाउंस मैंने लिखे हैं सभी हम लोग मेनली ह्यूमंस जो होते हैं खुद के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे प्रोनाउंस जो है मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिए, शायद ही कोई एक दो वर्ड छूटा होगा। अंडरस्टूड व्हाट इज प्रोनाउन? तो जो वर्ड नाउन के प्लेस पे, नाउन की जगह पर हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। Now third point is adjective. What is adjective? First हम एग्जाम्पल लेंगे, This is a white board, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस क्या है, प्रोनाउन, राइट। बोर्ड क्या है, नाउन, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, नाउन हो गया। अब बोर्ड जो है, बोर्ड की कुछ खास बात या कुछ क्वालिटी नजर आ रही है आपको? यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड के लिए एक वर्ड यूज किया है, व्हाइट, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। फिलहाल हमारे सामने क्या है, ये व्हाइट बोर्ड है। तो बोर्ड की क्वालिटी बता रहे हैं व्हाइट है वो, ठीक है। तो व्हाइट क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब एडजेक्टिव का मीनिंग क्या हुआ कि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। क्लियर है? नाउ फोर्थ इज वर्ब। एक वर्ड में वर्ब का मतलब समझेंगे हम लोग एक्शन, ठीक है, और डूइंग वर्क, कोई भी एक्शन करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, हैंड शेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बाय बाय कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो गया, मेरा एक्शन हो गया ये, तो क्या हो गया, वर्क हो गया, ठीक है। डूइंग वर्क, कुछ काम करना, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सुन रहे हो। कभी हम लोग कुछ थिंकिंग करते हैं, कभी हम लोग सोते हैं, ठीक है। तो कुछ भी एक्शन करते हैं, हम लोग वर्क करते हैं, वो सब क्या होता है, वर्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही क्या है, प्रोनाउन है, राइट, ठीक है। बुक क्या है, नाउन, ठीक है। और ये वर्ड रीडिंग, रीडिंग मीन्स क्या हुआ, पढ़ना, पढ़ना क्या है, एक्शन होता है, वर्क होता है जो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वर्क, राइट। नाउ फिफ्थ, एड वर्क। अगेन मैं इस वर्ड को दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, एड और ये वर्क, ठीक है। एड का मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, एड वर्क का मतलब क्या होता है कि वर्ब का एडजेक्टिव, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, ये किसका होता है, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। तो ये किसका क्वालिटी बताएगा, वर्ब का, सिंपल है, ठीक है। जो वर्ब की
क्वालिटी बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। काऊ इज वॉकिंग, राइट। यहाँ पर काऊ क्या है, नाउन, राइट, वेरी गुड। वॉकिंग, वॉकिंग मीन्स वो चल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, काऊ का एक्शन हो गया। एक्शन मीन्स क्या हो गया, वो वर्ब हो गया। ठीक है, अब एक वर्ड और ऐड करता हूँ इसमें, स्लोली। ठीक है, तो काऊ का जो एक्शन हो गया है वॉकिंग है। ठीक है, अब बट उसके एक्शन में कुछ खास बात है, क्वालिटी। वो क्वालिटी क्या है कि वो स्लोली चल रही है। ठीक है, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। तो नॉर्मली जो एडवर्ब होते हैं उनके मोस्ट ऑफ द वर्ड्स के लास्ट में आपको एलवाई मिलेगा। ठीक है, कभी बिना एलवाई के भी होते हैं, समझ में आ रहा है, बट मोस्ट ऑफ द आपको मिलेगा एलवाई। अगर एलवाई लगा है तो क्या है, वो एडवर्ब है। जैसे फाइनली, क्विकली। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। यहाँ पे आपको नोट लिखा रहा हूं मैं, मोस्ट ऑफ द एडवर्ब वर्ड्स के अंत में एलवाई आता है। ठीक है, तो एलवाई है मतलब आप समझ जाएंगे क्या है, वो एडवर्ब। बट एलवाई के अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, समझे सभी को। नाउ सिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच इज व्हाट, प्रीपोजिशन। ठीक है, सो ब्रेक करूंगा मैं, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इसमें सेकेंड वर्ड इंपॉर्टेंट है, पोजीशन। ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि जो वर्ड क्या बताता है हमको, पोजीशन बताता है। जो वर्ड पोजीशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द क्लास, राइट। तो यहाँ पर मेन क्या है, आई। ठीक है, जो सब्जेक्ट है। और उसकी पोजीशन क्या है कि वो इन द क्लास, इन क्लास में है। तो पोजीशन क्या दिखा रहा है, ये इन वर्ड दिखा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। डैड इज एट ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे डैड की पोजीशन क्या है कि वो ऑफिस में है। ठीक है, तो ये स्मॉल स्मॉल वर्ड्स होते हैं जो क्या दिखाते हैं, पोजीशन। ठीक है, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल वर्ड्स होते हैं, जैसे ओवर। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं एबव। ठीक है, अंडर। ठीक है, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स सभी क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल वर्ड्स जो पोजीशन दिखाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्री पोजीशन। ठीक है, सेवंथ इज जंक्शन। ये वर्ड जो है जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट होना, जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जंक्शन। अब फर्स्ट एग्जांपल लेंगे इसका हम लोग, जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज राम एंड श्याम। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं दो वर्ड है मेन, राम एंड श्याम, दोनों ज्वाइन कौन कर रहा है, एंड। और सेकेंड एग्जांपल में फर्स्ट सेंटेंस है ही इज पुअर, सेकेंड सेंटेंस इज ही इज ऑनेस्ट। अब दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कौन कर रहा है, बट। ठीक है, तो समझ में आया सभी कंजंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि जो वर्ड दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है उसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। ओके, जो वर्ड टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस
को ज्वाइन करता है उसे हम लोग कहते हैं कंजंक्शन, राइट। सो सही समझ में कंजंक्शन क्या होता है। ना लास्ट पॉइंट, इंटरजेक्शन, राइट। कंजंक्शन क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ सडन फीलिंग्स, ठीक है। जैसे हमारे मन में बहुत सारे फीलिंग्स आते हैं, ठीक है, हम लोग उसको सडनली यानी अचानक एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। इसमें एक मार्किंग भी होता है इस तरह का, ठीक है, उल्टा आई, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर किसी भी सेंटेंस में इस तरह का मार्क अगर यूज हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कोई ना कोई वर्ड क्या है? इंटरजेक्शन है, ठीक है। इसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं, वाओ नाइस कार, ठीक है। यहाँ पे इंटरजेक्शन क्या होगा? वाओ, ठीक है। कभी हम लोग सडनली वॉकिंग करते हैं, अचानक हमारे पैर में कुछ ठोकर लग जाती है, हम लोग क्या कहते हैं? आउच। ये सब चीजें क्या अचानक हमारे मुंह से निकल जाती है और हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। और फीलिंग्स कुछ भी हो सकता है, कभी खुशी या कभी दुख भरा भी हो सकता है, कभी सरप्राइज या कभी हेट, ठीक है, अलग अलग फीलिंग्स होते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। समझ में सभी को? ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक है वो खत्म होता है हमारा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो भी सिखाया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नमस्कार।